नमस्ते बच्चों। कथा इस श्रेणी में आज दूसरी कहानी सुना रहा हूँ आपको। एक राजा था, उसके दरबार में कहीं से दूर से एक मूर्ति का शिल्पकार आया और वो 3 प्रकार की गुड़िया लाया था। और उसने पूछा कि महाराज, आपके दरबार में इतने सारे होशियार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तो उनसे पूछिए कि इसमें से कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी है और क्यों। तो देखा तो सभी को तो एक ही जैसी लगी, सभी गुड़िया एक जैसी ही थी, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं, रत्ती भर का फ़र्क नहीं, एक ही जैसी। तो सबने पूछा कि अब क्या कहें, इसका क्या जवाब। तो बिरबल जैसा ही कोई होशियार आदमी, विद्वान, वहाँ उनका मंत्री था एक, वो उसका परीक्षण करने के लिए गया। उसने एक तार ली, छोटी सी, एक मूर्ति के कान में वो तार डाली, तो वो तार दूसरी कान से बाहर निकल गई। फिर वो दूसरी मूर्ति के पास गया, वहाँ पे उसने तार डाली, तो वो यहाँ से डाली तो उसके मुंह से बाहर आ गई। और तीसरे मूर्ति के अंदर वहाँ गया तो यहाँ से तार डाली तो वो बाहर नहीं आई, वो अंदर ही चली गई। तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तीसरी जो मूर्ति है वो सबसे अच्छी मूर्ति है। तो सबको अच्छा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों कहा। उस मूर्तिकार ने भी कहा कि ये मंत्रीवर की बात सही है, उन्होंने जो कहा वो सही है, वो तीसरी मूर्ति जो है वही सबसे अच्छी मूर्ति है। तब वो मंत्री को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महाराज, पहली मूर्ति में सभी मूर्तियाँ से एक जैसी है, लेकिन कान के अंदर तार डालने से मालूम पड़ा कि इस मूर्ति से वो इस कान से वो तार बाहर आती है। इसका मतलब ये मूर्ति ऐसी है। ऐसे लोग होते हैं ना कि सब सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं, मैंने कुछ उसके ऊपर कोई सोचते नहीं है, कुछ काम करना नहीं, कुछ नहीं। दूसरी मूर्ति के अंदर यहाँ से तार डाली तो तार मुंह से बाहर आ गई। तो ऐसे लोग भी होते हैं, आपको मालूम है कि कान से सुनते हैं और मुंह से बोल देते हैं। मैंने फिर से वो भूल गए। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसी कोई बातें होती है कि जो गुप्त बातें जिसको कहेंगे हम, कि जो दूसरे किसी को कहनी नहीं होती, तो ऐसे लोग जो है वो सबको सब कुछ कह देते हैं। और तीसरी मूर्ति जो थी उसके अंदर उसने तार डाली तो वो मूर्ति के अंदर चली गई। इसका मतलब ये तीसरे प्रकार के लोग हैं कि जहाँ पे वो सुनते हैं और अंदर उतार लेते हैं, पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये तीसरी प्रकार की मूर्ति ये अच्छी है। तो बच्चों, आपको भी ये याद रखना है कि हम जब सुनते हैं, लिसनिंग का भी एक अलग तरीका है, सुनने का भी एक अलग तरीका है। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको अच्छी तरह से सुनो, अच्छी तरह से उसके ऊपर सोचो और उस हिसाब से व्यवहार करो, तो वो सबसे अच्छा सुनने का तरीका है। तो इस मूर्ति में उसने वो पचा दिया, डाइजेस्ट कर लिया, इसलिए ये मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो आप भी बच्चों ऐसा ही करेंगे ना कि एक कान से सुना और दूसरे कान से छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सुनो, उसके ऊपर सोचो, उस प्रकार से व्यवहार करो और अपने पास अंदर रखो वो सारी चीज़ें, तो ही आप अच्छे इंसान बन पाओगे, अच्छे लिसनर बन पाओगे। सही है? धन्यवाद।